तो बेटा ये जो कीमत की लोच का क्वेश्चन है ये पिछले 3 सालों से आपके बोर्ड में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपके प्री बोर्ड बहुत नजदीक हैं और आपके पास अब समय तैयारी का रह गया है बहुत कम, इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे बोर्ड के लिए वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों मांग की लोच में बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की या मांग की लोच का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो कई बार प्रतिशत कीमत बटे में प्रतिशत मात्रा लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल हो जाता है बेटा गलत, क्योंकि मात्रा हमेशा ऊपर आती है और कीमत हमेशा नीचे आती है। तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपके जो प्री बोर्ड हैं वो बहुत नजदीक हैं, यानी कि जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ बेटा आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो भी फरवरी में चालू होने वाले हैं और अब बहुत कम समय बचा है तैयारी करने के लिए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद अपनी तैयारी पूरी कर लें। इसलिए बेटा आज हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किन किन टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछा गया है बोर्ड्स में और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो बेटा यहां पर जैसा कि आज हम उपभोक्ता व्यवहार वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के जो कि 15 मार्क्स का पूछा गया है पेपर में, वहां से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है मांग की लोच। क्यों बेटा? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बहुत मुश्किल है या बहुत करना बहुत दिक्कत की बात है। तो बेटा इस समस्या का समाधान जो है वो मैं करूंगा और बेटा ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और भी आती रहेंगी बेटा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो क्या हो सके, पक्की हो सके। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच, जो कि चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें समझना है कि मांग की लोच होती क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो मांग की लोच हमें दिखाती है कि कोई भी उपभोक्ता कितना संवेदनशील है, यानी कि अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो वह अपनी मांग में कितना परिवर्तन करता है। इसी को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मांग की लोच का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, मांग की लोच निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है सबसे पहले वो बताऊंगा मैं आपको, फिर यहां पर हम एक क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर हम थ्योरी नहीं करने वाले हैं, यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल है और बहुत परेशानी होती है बच्चों को क्या करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो और साथ साथ में ये जो टॉपिक है आपका बेटा, जैसा कि आपको पता है कि उपभोक्ता का जो सिद्धांत है, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, वो 15 मार्क्स का आता है पेपर में। इसके साथ साथ बेटा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मांग की लोच वाला टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। पिछले 3 सालों में लगातार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि आपके बोर्ड बहुत प्री बोर्ड बहुत नजदीक है, बोर्ड बहुत नजदीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर। तो बेटा यहां पर एक निगेटिव साइन लगता है। क्यों लगता है निगेटिव साइन? ताकि बेटा ये दर्शाता है कि कैसे मांग और उसकी कीमत में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो ये जो निगेटिव साइन है ये मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध को दिखाता है। इसके बाद क्या आता है बेटा, प्रतिशत परिवर्तन किसमें, मात्रा में, बटे में प्रतिशत परिवर्तन बेटा किसमें, कीमत में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाती है कि किसी भी वस्तु की मात्रा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया और उसकी कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो हम बताती है कि कितनी लोच है मांग में, ठीक है, कितना बदलाव है, ठीक। लेकिन कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार बच्चे बेटा प्रतिशत परिवर्तन कीमत को ऊपर लिख देते हैं और प्रतिशत परिवर्तन की मात्रा को नीचे लिख देते हैं, जो कि बेटा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं और यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बेटा ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर
एक वस्तु की मांग पर विचार करें, यह पूछा है, जिसमें बोला है कि 4 रुपए कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है। इसके साथ साथ क्या पूछा है कि कीमत बढ़कर जब 5 रुपए हो गई तो परिणामतः, ठीक है, परिणाम स्वरूप जो वस्तु की मांग है वो घटकर कितनी हो गई, 20 इकाई हो गई। यानी कि कीमत बढ़ी तो मांग क्या हुई, कम हुई। यानी कि जो हमारा उपभोक्ता है वो क्या है, संवेदनशील है, वो बदलाव कर रहा है कीमत बढ़ने पर। तो यहां पर बोला है कि कीमत की लोच की गणना कीजिए, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले सभी को फॉर्मूला पता है, इसका जो सूत्र है वो सभी को पता है। क्या है सूत्र? सूत्र क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर निगेटिव, इसके बाद प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में और प्रतिशत परिवर्तन किसमें बेटा, कीमत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है इसे कैसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं चीजें उसको सबसे पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले कीमत दी हुई है, तो कीमत कितनी है बेटा, 4 है, यानी कि P1 बोल सकता हूं। बाद में कीमत कितनी है जिसको मैं P2 बोल सकता हूं, वो कीमत है बेटा कितनी, 5 रुपए। अच्छा, मात्रा यानी कि मांग अगर मैं बोलूं D1 तो पहले कितनी थी, 25 थी, 25 इकाई थी। ये घटकर D2 जब कीमत बढ़ी तो मात्रा कितनी हो गई बेटा, 20 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं मात्रा में परिवर्तन निकालूंगा। किसमें निकालूंगा, मात्रा में परिवर्तन। तो कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, जो भी मात्रा है पहले वाली उसमें से बाद वाली मात्रा को घटाकर उसके नीचे जो पहली वाली मात्रा है उसको लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। यानी कि मात्रा पहले कितनी थी, 25, बाद की मात्रा 20 है, बटे में 25 इंटू में 100। क्योंकि किसी को भी अगर हमें प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, 25 से इसको काट दो, 100 को 4 आ जाएगा, 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, 5 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 20% हो गया। यानी कि मात्रा में जो परिवर्तन हुआ वो कितने प्रतिशत का है, 20% का है। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, तब भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे मात्रा में तो हमने परिवर्तन निकाल लिया, अब कीमत में परिवर्तन निकालना है। कीमत में परिवर्तन कैसे निकलेगा, प्रतिशत परिवर्तन कीमत में कैसे निकलेगा, पुरानी जो कीमत है वो 4 है, बाद की कीमत क्या है, 5 है, बटे में जो पुरानी कीमत है, भाई परिवर्तन देखना है ना तो बटे में रखना पड़ेगा उस कीमत को जो पुरानी कीमत है, इंटू में 100। ठीक है, इस 4 से इस 100 को क्या करो बेटा, काट दो, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 4 में से -5 गया तो -1 आया, इंटू में 25 कितना हो गया, माइनस का 25%। समझ गए मेरी बात? तो यहां बदलाव कितना आया, माइनस का 25%, यानी कि कीमत बढ़ गई है, वहां पर मात्रा क्या हो गई है, घट गई है बेटा। अच्छा, आगे देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का सिंपल तरीका बेटा, माइनस में चेंज इन मात्रा कितनी है बेटा, 20% है, बटे में कितना कीमत में बदलाव है, माइनस का 25% है बेटा। और जैसा कि आपको पता है यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस 25 से 20 को काटता हूं तो बेटा उत्तर आएगा मेरा 0.8। यानी कि आपको सभी को पता है अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं बेटा, उन कंडीशंस को देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ईडी बराबर 1 होता है, ठीक है, इसके बाद ईडी जो है वो मोर देन 1 होता है, ईडी जो है वो लेस देन 1 होता है, ईडी जो है वो बराबर होता है इन्फिनिटी के, और कई बार ईडी बराबर होता है 0। तो बेटा ये जो है हमारी, ये क्या है, ये पूर्णतः लोचदार मांग है, ये पूर्णतः बेलोचदार मांग है। इसके साथ साथ ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं बेलोचदार मांग, इसको कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग, या इसको हम अत्यधिक बेलोचदार मांग भी कहेंगे, और एकात्मक लोचदार मांग। तो इसमें से कौन सी स्थिति को ये दर्शा रहा है, देखो यहां पर 8 क्या है, 1 से कम है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.8 आया है। तो 0.8 किससे कम होता है बेटा, 1 से कम होता है। यानी कि यहां पर जो मांग में परिवर्तन है वो कैसी है, बेलोचदार है। कैसा परिवर्तन है, बेलोचदार है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद कर सकें और आप अच्छे नंबर ले सकें। मिलते हैं बेटा हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।